हेलो एवरीवन, दिस इज मी दिव्या नारंग, योर एजुकेटर। सो लास्ट लेसन में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो वो लेक्चर जो था, जो वो वीडियो था, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी थोड़े ड्यू टू सम रीजंस। तो उसका सारी चीजें तो मैंने कवर अप कर ली थी। ओनली इट्स जस्ट कि एक लास्ट टॉपिक और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया था। सो लास्ट लेसन में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, लास्ट टाइम टिप्स क्या हो सकती हैं एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर क्रैक करने के लिए। साथ ही साथ हमने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी। तो इन शॉर्ट जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ लिया था, उससे हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि सबसे पहला काम है हमें अपना मेंस का सिलेबस अपने पास रेडी रखना है। उसको हमें एक जगह या तो प्रिंट आउट और अपने हैंड रिटन टाइप में उसके एक पूरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हमें उसके नोट्स बना लेने हैं। नोट्स क्या, सिलेबस लिख लेना है। उससे रिलेटेड जो हमारी बुक्स हैं, रिसोर्सेज जो हैं, ओनली वन, एक एनसीईआरटीज का देख लो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक का पढ़ना है, एक रेफरेंस बुक देख लो, दैट्स इट। और एक एक्स्ट्रा जो करंट अफेयर्स हो गया, विजन आईएएस हो गया, ये विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हो गई, ये सब, प्लस एक डेली न्यूज़पेपर जो तो रेगुलर बेसिस पे आपको करना ही करना है। ये पहला काम हो गया। सेकंड काम है आपको अपने जो टारगेट्स हैं, एक पूरा सिलेबस को ईयरली बेसिस पे आपको सेट करना है, उसको मंथली, देन उसको वीकली एंड देन उसको डेली बेसिस के टारगेट सेट करने हैं और उसको आपको एक जगह नोट डाउन करना है और उस टारगेट्स पे स्टिक करना है। पहले दिन बहुत ज्यादा आपको लोड नहीं लेना स्टार्टिंग के वीक्स में, बट आफ्टर दैट धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाने की जरूरत है। सो इस तरीके से मैंने जैसे अपनी क्लासेस को नोट डाउन करने के लिए, जब मैं अपनी क्लासेस लाइक अनअकैडमी में ले रही हूँ या कहीं भी ले रही हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर लेती हूँ कि मुझे इस दिन ये क्लास लेनी है, ये चैप्टर्स मुझे कवर अप करने हैं, ये चैप्टर्स के ये टॉपिक्स एक आवर में हो सकता है तो वो कवर अप करना है। इसी तरीके से आप अपने पढ़ने के स्केड्यूल आप बना सकते हो। तो एक डायरी बना लो, इस जैसे ये देख लो, एक पतली सी ही डायरी है, इसमें मैं यही रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हूँ। लाइक पूरा टारगेट मैंने सेट किया था कि मुझे कब क्या क्या पढ़ाना है, फिर उसको ये मैंने एक जो डेली बेसिस का जो डिवीजन था वो मैंने यहाँ किया है। इस तरीके से आप अपने टारगेट सेट करो। फिर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी प्रॉपर चीजें आप मेंशन करो कि जैसे आपको ये चैप्टर्स हैं, इसके ये टॉपिक्स आपको यहाँ से मिल जाने हैं। इस तरीके से एक डायरी बना लो। अब चाहो, और देखो मैंने इस तरीके से भी अपने टारगेट सेट किए थे कि कितने घंटे में मुझे कितने लेसन्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, कितना टाइम मैं डिवोट करूंगी एक लेसन की प्रेजेंटेशन बनाने से लेकर उसको आप लोगों तक पहुंचाने में। इस तरीके से आप अपना एक टाइम बांधो डेली वीकली बेसिस पे, जिसको आपको मीट करना ही करना है। इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन योर प्रिपरेशन इज योर स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स अपने पास जरूर रखो और जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां पर उसको स्टिक डाउन कर लो। जहां पे आप अपना रात को सोने से पहले अपना टारगेट लिख के बैठोगे, कल मुझे पॉलिटी का ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, इसका मुझे रिवीजन कर लेना है, करंट अफेयर्स पढ़ना ही करना है, रिवाइज करना है, और मुझे ये चैप्टर का इसका ये भी कंप्लीट करना है। ये स्टिक कर लो और अपने टेबल पे रखे रहो। नेक्स्ट डे इसी के साथ आप स्टार्ट करो। रात में सोने से पहले यही सबको रिवाइज करो। जो छूट रहा है सैटरडे संडे का टाइम रिवीजन का ही रखो, जहाँ पे छूटी हुई चीजें कंप्लीट करनी है, या कोई भी 1 या 2 दिन अपने फिक्स कर लो अकॉर्डिंग टू योर टाइम, ठीक है, जहाँ पे आपको 2 या 1 दिन टाइम स्पेंड करना है। जितनी भी पेंडिंग चीजें हैं वो उस दिन कंप्लीट हो। सारे दिनों का जो पूरा डिवोशन होना चाहिए वो रिवीजन को ही होना चाहिए। क्लियर? ये हो गया। साथ ही साथ रिवीजन आपके लिए मस्त है। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिवीजन आपके ही की टू सक्सेस है। जितना ज्यादा भले आप क्वालिटी को ही मेंटेन करो, भले आप सब कुछ ना पढ़ो, बट जो पढ़ो एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली हो कि आप वो ना भूलो, उस पे आप स्कोर कर पाओ हमेशा। ठीक, सिलेबस हो गया। देन कम्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, उसी के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेंड करने हैं, सॉल्व करने हैं। उसके बाद ये जब होने लग जाए तब मॉक टेस्ट पे स्विच ऑन करो। इस तरीके से आप अपनी स्टडीज रखिए तो आप बहुत आराम से एटलीस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। अब मुझे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी नोट मेकिंग कैसे होनी चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं एज अ
एजुकेटर, एज अ टीचर, कि मैं आप लोगों तक नोट्स पहुंचाने के लिए मैं कैसे मेंटेन करती हूँ। आपको ये एक मोटा रजिस्टर दिख रहा है, ठीक है, इसमें मैंने पूरी तरीके से एक पूरा मैंने इंडियन पॉलिटी को सब दिया है, ठीक। ये आप देख पा रहे हो अगर, तो ये मैंने पूरी एक इंडियन पॉलिटी की रजिस्टर बनाया है, जिसमें मैंने यहाँ पे जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे मैंने अपना डिवाइड कर दिया कि मैं यहाँ पे जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, और उसी के मैंने यहाँ पे नोट्स बनाना चालू किया, ठीक। अब एज एन एजुकेटर पहले मैंने जो नोट्स बनाए आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये नोट्स बनाए हैं, ठीक। तो इसको मैंने बहुत स्पेसिफाई करके लिखा है, लेकिन जो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि मैंने जो पॉइंट्स मेंशन किए बहुत ही शॉर्ट वे में बुलेट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक। ये मैंने काम किया। एक्स्ट्रा मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स पेस्ट किए हैं, ठीक। आप एज एन लर्नर क्या कर सकते हो, क्योंकि ये मैं पढ़ाने के पर्पज से था तो मैं इस पे बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा स्टिकी नोट्स नहीं कर सकती, अदरवाइज मैं इसकी पिक नहीं ले पाऊंगी, है कि नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब आप क्या करो इस केस में, आपने एक बहुत स्पेसिफाइड वे में आपने नोट्स रेडी किए, स्टिकी आपने एक बार पढ़ा, बुक से पढ़ा, आपने एक शॉर्ट पॉइंट्स बना लिए, इस तरीके से बुलेट फॉर्म में बनाना, मोस्ट प्रिसाइज वे में बनाना, ठीक। ये पहला स्टेज होगा। आपने क्या किया, दूसरी बार उसको आपने पूरा नोट डाउन कर लिया, फिर से आप बुक से पढ़ो, फिर देखो क्या एडिशनल पॉइंट्स हैं, जो एडिशनल पॉइंट्स लग रहे हैं यूज दिस स्टिकी नोट्स, या एक पतले वाले स्टिकी नोट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू यू कितना लाइन छूटा है, या यही एक ले लो, एक ऊपर पेस्ट करते चलो, साइड बाय साइड पेस्ट करते चलो, और इस तरीके से करते जाओ। एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें, क्योंकि आप दोबारा पढ़ोगे, हो सकता है दोबारा पढ़ो तो आपको और एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें मिले, तो उसको आप यहाँ स्टिकी नोट्स पर, आप इसके लिए ये मत करना कि एक और नया रजिस्टर बना रहे हो या लास्ट में लिख रहे हो, लास्ट में लिखोगे या कोई और रजिस्टर बनाओगे, होता क्या है आपको याद बाद में नहीं होगा कि वो आपने कहाँ लिखा था, आप सारे रजिस्टर्स खोल डालोगे, आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश यही करो कि अगर सुप्रीम कोर्ट का नोट्स आपने यहाँ मेंटेन किया है, इसके जितने स्टिकी नोट्स हो, इसके जितने एडिशनल पॉइंट्स हो, वो सब यहीं पे आप लिखो। इसके जितने आपने पेजेस बनाए हैं इतने में ही आप इस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एड ऑन करते चलो। क्लियर। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर से आपको मान लो कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई पॉइंट मिलता है, तो आप एक, जहां पे आपका चैप्टर एंड होता है, एक या दो पेज छोड़ दो, ठीक, वहां पे आप हेडिंग डाल दो कि न्यूज़पेपर रिलेटेड आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर रिलेटेड पॉइंट्स। क्लियर। वो लिखा, आपको वहां पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मान लो कोई भी न्यूज मिली, न्यूज की हेडलाइन लिखो, उसमें क्या हुआ बहुत ही शॉर्ट में लिख लो, ठीक। फिर उसको एज अ मेन्स आंसर, लाइक सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये पॉइंट्स हो गए, तो वो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप न्यूज की पॉइंट हाईलाइट कर लो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे ये पॉइंट मिला था। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से एक एक रजिस्टर बनाओ, एक एक सब्जेक्ट का, पॉलिटी का एक रजिस्टर बनाओ, इकोनॉमिक्स का एक वो बनाइए, जो छोटे चैप्टर्स है उसका चलो ठीक है हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 4-5 रजिस्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, 5 मोटे सब्जेक्ट्स ऐसे ही हैं जिसके आपको अलग अलग नोट्स बनाने हैं और अपनी चीजें एड ऑन करते रहिए। इस तरीके से देखो मैंने हाईलाइट करा है, तो ये आप एज एन एजुकेटर, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद मुझे कुछ और चीजें एड ऑन मिली, ठीक है, या मुझे लगा कि मैंने नोट्स फॉर्म में नहीं लिखा लेकिन मुझे आप लोगों तक पहुंचाना, व्हाट आई हैव डन दिस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टिकी नोट्स मैंने ऐसे पेपर्स स्टिक करके रखे हैं, तो अब मुझे जब जरूरत लगेगी तो मैं इससे ही पढ़ लूंगी, देख लूंगी, आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगी। तो इस तरीके से अपने नोट्स यूज करना सीखो, स्टिकी नोट्स का काम, ऐसे नोट्स बनाने शुरू करो, ठीक। सेकेंडली, ट्राई टू यूज, मतलब जैसे मैंने अभी बुलेट फॉर्म दिखाया, ट्राई टू यूज डायग्राम्स ऑल्सो। डायग्राम से इजी रिप्रेजेंटेशन होता है, आपको चीजें ज्यादा देर तक, दिनों तक याद रहेंगी। डायग्राम्स यूज करो, शॉर्ट पॉइंट्स लिखो, बुलेट फॉर्म में लिखो। क्लियर है इतनी बात। लास्ट और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज योर, आपको करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे मेंटेन करने हैं। ये एक मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट उसको आप बहुत कायदे से, मैंने अभी एक ही रजिस्टर में मिक्स मैच करा हुआ है, बट क्योंकि जब मैं लेसन्स ले रही होती हूँ तो मुझे एज अ एजुकेटर मुझे अपने नोट्स रेडी रखने पड़ते हैं, बट आपको एग्जाम देना है, आपको पढ़ना है रेगुलर बेसिस पे, तो वो आपको नोट्स उस तरीके से मेंटेन करना है। अब अगर मैं बात करूं नोट मेकिंग ऑफ करंट अफेयर्स आप कैसे करोगे जो न्यूज़पेपर की है, अब देखो मैंने क्या किया है,
एक रजिस्टर बनाया, आप एक मोटा रजिस्टर बनाओ, भले उसमें 2 या 3 सब्जेक्ट GS1, GS2, GS3 के 3 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके बना लो, ये आपके ऊपर है। बट मैं एक आपको रफ आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक। अगर आप न्यूज़ पढ़ो तो आपको मैक्सिमम हिस्ट्रीज की दिखेंगी कि आज ये बिल्ड हुआ। अब चलो कुछ एक टेम्पल बिल्ड हुआ, ठीक है, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है वो आपको हिस्ट्री के नोट्स में जब पढ़ोगे, अगर आपने हिस्ट्री के लेसन्स पढ़े होंगे आपने वहां जरूर पढ़ा होता है, ठीक। ऐसे ही आपको इकोनॉमी से रिलेटेड कोई पॉइंट मिला लेकिन आपने अपने बुक्स में भी पढ़ा है, तो आपके पास करंट अफेयर्स दैट इज जो डायनेमिक पोर्शन है, बट साथ ही साथ आपके पास उसका स्टैटिक पोर्शन भी अवेलेबल है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है, आपको याद है, तो आप उस पर्टिकुलर, जैसे अभी मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ है और वो चैप्टर आप पढ़ चुके हो, सीधा सीधा आप वहीं जहां पे आपने सुप्रीम कोर्ट के नोट्स बनाए हैं वहीं पे ऐड ऑन करते जाओ। अब मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो लेकिन आपने अभी तक आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, तो आप उसके लिए ऐसे नोट्स बनाइए, ठीक। जब भी न्यूज़पेपर, स्पेशली जो नए बिगिनर्स हो, आप क्या करो, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो अपने सामने मेंस का सिलेबस रखो, आप मेन हेडलाइन पढ़ो, उसकी अंदर की चीजें पढ़ो, आपको वहां से समझ में आएगा अच्छा ये जो है ये मुझे इस GS2 का इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो यस इट इज इंटरलिंक टू माय UPSC सिलेबस, तो यस अब मैं ये जरूर पढ़ूंगा, उसको उस जगह ऐड ऑन करूंगा। अब इतनी बात समझ में आ रही है ना, बाकी आप जैसे जैसे पढ़ने लगोगे आप यूज टू हो जाओगे, आप खुद समझ जाओगे, तब आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए मेरे स्टिकी नोट्स यहाँ से भी आ रहे हैं ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो स्टिकी लक्ष्मीकांत से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स रखे हुए हैं, ठीक। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मुझे सबसे मैक्सिमम न्यूज दिखती थी इंटरनेशनल से रिलेटेड, ठीक है, इंटरनेशनल हमारा ये देखो इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड। अब मुझे ये टॉपिक मिला, जैसे कि आपने अक्टूबर और 2019 2020 के एंडिंग और उधर के टाइम पे मुझे बहुत से टॉपिक मिलते थे कि जहाँ पे PM की विजिट हो रही है, नरेंद्र मोदी कहीं जा रहे हैं, विजिट है, कोई कुछ डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ भी है, होस्ट हो करने या कुछ भी, ये सारे इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके टॉपिक्स आते। तो मैंने क्या किया, इंटरनेशनल टॉपिक का एक मैंने 5-6-7 पेजेस का छोड़ रखा था, जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल, ये देखिए आपको यहाँ तक के मेरे नोट्स दिख रहे हैं, मैंने 3-4 पेजेस बनाए हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस है। मैंने लिख दिया उसकी हेडिंग की इंडिया डिसाइड्स टू पुट ऑफ PM विजिट एट दिस प्लेस, और मैंने उधर के जो टॉपिक्स थे कि यहाँ पे डिसाइड हुआ है कि वी आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2.3 बिलियन का टेंडर दिया जा रहा है, ये बिल्ड होने वाला है, इससे ये होगा, ये अब किस आर्टिकल से रिलेटेड है, ये मेरी एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें थी। अब कहाँ गए उसकी कुछ बैकग्राउंड आपको मिल जाएगी, कौन से इश्यूज इससे रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल इससे ज्यादा रिलेटेड है, ये सारी चीजें मैंने ऐसे मेंशन की हुई हैं। क्लियर, इस तरीके से आप ऐसे अपने नोट्स बना के मेंटेन कर सकते हो। इस तरीके से मैंने इंटरनेशनल रिलेशन, मैंने यहाँ लिख दिया श्रीलंका इंडिया रिलेशनशिप के बारे में, यहाँ पे न्यू दिल्ली से रिलेटेड है, इस तरीके से मेंटेन करो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड आपको न्यूज में रोज मिलेगा और इसको वन टाइम आप लिख लोगे तो हमेशा वो आपके काम आएगा। क्या है वो चीज, यहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड आपके इन्वायरमेंट से। अब देखो पहला पॉइंट था कि गवर्नमेंट टू स्पेंड ₹36 करोड़ ऑन पोल्यूशन अवेयरनेस के बारे में। अब पोल्यूशन के बारे में आप जब भी पढ़ोगे आपको टॉपिक मिलेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक। उसका इंडेक्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के फैक्टर्स क्या है, 6 एयर क्वालिटी इंडेक्सेस क्या है। जब ये पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड आपके पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। पोल्यूटेंट्स आता है तो उसकी अथॉरिटी कौन है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है। उसके जितने आपको पॉइंट्स मिले वो सब मैंने ऐड ऑन किया। अब इससे अब मेरे पास सारे टॉपिक्स आ गए, मेरे पास सारा डिस्क्रिप्शन है, इट्स जस्ट कि अब मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा उससे रिलेटेड आर्टिकल्स मिल रहे हैं। अब मैंने एक बार लिख लिया, सेकेंड टाइम मुझे फिर कुछ न्यूज मिली उसी से रिलेटेड कि हमारा जो एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है उससे रिलेटेड मुझे कुछ एक पॉइंट मिला, मैंने वो मेंशन इसी में ऐड ऑन कर लिया और मैंने लिख दिया कि ये न्यूज से रिलेटेड ही था। क्लियर,
ये टॉपिक हो गया। अब देखिए अगेन इससे रिलेटेड मुझे एक और एक्स्ट्रा, मैंने अगले टाइम जो न्यूज़पेपर उठाए फिर मुझे मिला एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, मैंने वो ऐड ऑन कर लिया। उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक कोई न्यूज़ थी जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का डिस्क्रिप्शन था, वो भी मैंने यही मेंशन कर दिया। ठीक है, इसका सोल्यूशंस क्या हो सकता है मैंने वो मेंशन कर दिया। इसी से रिलेटेड हमारा एक नया आया था सफर, दैट इज योर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट रिसर्च, मैंने इसके सारे पॉइंट्स भी यहीं ऐड ऑन कर लिए। इसी से रिलेटेड मेरे जितने भी पॉइंट्स थे मैं यहीं पे इसको ऐड ऑन करती जा रही हूँ अंडर द पॉइंट ऑफ पोल्यूशन से रिलेटेड। अब जितनी चीजें होंगी मैं यहीं पर हमेशा ऐड ऑन करती रहूंगी, चाहे वो न्यूज आर्टिकल हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा मुझे और चीजें मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हो रिगार्डिंग दिस। ऐसे ही मैंने एक GS2 का टॉपिक के नाम बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने मेंशन किया है GS2 गवर्नेंस से रिलेटेड, जहाँ पे मुझे जितने एक्ट्स हैं, पब्लिक अथॉरिटी, पार्लियामेंट रिलेटेड चीजें, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो मैंने मेंशन किया है। हाँ, यहाँ पे मैंने सोशल ऑडिट को मेंशन किया क्योंकि मैंने जब तक लेसन्स लिए थे तब तक मैंने ये टॉपिक्स नहीं पढ़ाए, तो मैंने इसको यहाँ मेंशन कर लिया। अगर मैंने पढ़ाया होता तो फिर मैं इसको उस जगह पे मेंशन करती। ठीक, आपको अगर न्यूज़ देखो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं जो कि टेम्पल से रिलेटेड है, दैट इज योर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, या प्लस एड ऑन आप हिस्ट्री में भी कर सकते हो। अब मुझे इंडियन कल्चर से रिलेटेड पहला मिला था एक पॉइंट रविदास टेम्पल का, जहाँ पे एक न्यूज़ में आर्टिकल था कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट सेंटर्स रिवाइज लैंड ऑफर फॉर रविदास टेम्पल। मैंने क्या किया, मैंने वहां से जो पॉइंट्स मिले वो लिख लिए। फिर मैंने रविदास टेम्पल की पूरी हिस्ट्री मिली। रविदास टेम्पल पे जाओगे तो आपको भक्ति मूवमेंट मिलेगा, मैंने उसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा रविदास टेम्पल से रिलेटेड मुझे पॉइंट्स मिलता जा रहा है, अब मैं स्टिकी नोट्स में इसको मेंटेन करती जा रही हूँ। इट इज ईजी एज दैट। समझ में आ रही है मेरी बातें? इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए तो आपको भी इजी रहेगा सर्च करने पे, और आपको दिक्कत खुद भी नहीं होगी जब कभी आपको काम आगे रिवीजन के पर्पज से एक जगह पे रखो। मैंने देखो अब एक पॉइंट बनाया डिसीजेस का। अब मुझे इससे रिलेटेड काफी मिल रहा था, डेंगू था, डेंगू पे मुझे काफी चीजें मिली। मैंने डेंगू के बारे में देखा, मैंने न्यूज हेडलाइन लिखी कि कैपिटल रिकॉर्डेड द लोएस्ट डेंगू केसेस इन द 5 years। मैंने डेंगू के बारे में लिखा, कितने वायरसेस है डेंगू वायरस वो सब लिखा, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है वो सब मैंने मेंशन किया। इस तरीके से मैंने लिखा। फिर उसके बाद मुझे टीबी पे न्यूज आर्टिकल मिला, मैंने टीबी के बारे में सब कुछ लिखा, उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे, क्या प्रोग्राम आया, किससे कॉज होता है, सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद मुझे और जैसे हिस्ट्री रिलेटेड मिला, फिर मुझे पॉवर्टी रिलेटेड जितने इश्यूज मिले वो मेंटेन किया है। इंटरनेशनल रिलेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। वुमेन रिलेटेड जितने आर्टिकल्स मिलते हैं वो मैंने मेंशन किया। GS3 में सोशल मीडिया रिलेटेड आर्टिकल्स थे, मीडिया रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो मैं यहाँ मेंशन करती जा रही हूँ। एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, और मेरे इतने पेजेस इसी से रिलेटेड हर बार न्यूज आर्टिकल पढ़ने से बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने 2 से 3 नोट्स बना सकते हो, GS1 GS2। नहीं तो आप एक पर्टिकुलर डिसीजेस का, पॉवर्टी का, पोल्यूशन का, इकोलॉजी से रिलेटेड, इस तरीके से सब डिवाइड कर लो, और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल मिले वहीं पर एड ऑन करते चलो, अगर हैंड रिटन कर रहे हो। नहीं तो अगर आप लैपटॉप वगैरह पे ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हो तो इस तरीके से आप अपने नोट्स के हेडिंग्स डाल सकते हो, और उस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो योर नोट मेकिंग। सो आई होप मैंने बहुत ही ज्यादा स्पेसिफाई वे में बताया है कि अपने नोट्स प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो जरूर आप बताइएगा, तो ऐसे और भी जो तरीके हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं वो भी शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए हो, कुछ हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो @withthesmartstudy। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक दे दूंगी, तो आप मुझे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज द वेनारंग। सो स्टे ट्यून्ड, और आगे से हम लेसन्स अपने कंटिन्यू करेंगे जो हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पढ़ रहे थे। सो ये एक मेरा छोटा सा इनिशिएटिव था अपने एज एन एजुकेटर, जिस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ तो हाउ एज एन लर्नर आपको बनाने चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा इनिशिएटिव था। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो इसको
जो खुद इसकी प्रिपरेशन कर रहे हों, जिससे कि उन तक भी ये चीज़ें पहुंच पाए। सो इस लेसन के लिए इतना ही। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हो, कभी भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो। देयर इज नो इशू एट ऑल। सो टिल दैट टाइम, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।